सलीम साहब ने बात की थी कि भी गंदम में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, सारी बातें अच्छी करके एक नुक्ता, खैर वो दानिस्ता तौर पे नहीं भूले, मैं उसमें बता दूं कि स्प्रे करते हुए आपने स्प्रे की नोजल को किस हाइट पे, किस लेवल पे रखना है, अपने घुटने से ऊपर नहीं करना, क्योंकि जड़ी बूटी नीचे होती है। आप स्प्रे ऊपर जैसे कपास को करते हैं ना, उस हिसाब से करेंगे तो वो स्प्रे आपका जो है ना गंदम के ऊपर ही पड़ेगा या हवा में तहलील हो जाएगा, जड़ी बूटी के ऊपर नहीं जाएगा, जड़ी बूटी का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा खात्मे वाला। दूसरी बात हुई थी रस्ट के हवाले से। 10 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आपने रस्ट को गंदम की बजाई के हवाले से जिस टाइम पे काश्त है उस हवाले से देखना है और स्प्रे कर देना है। अगर रस्ट एक दफा आ गई है, आपने देख लिया, आपने कहा कि वो सिर्फ मेरे 1 एकड़ में है, तो आगे के मुलिका 2 एकड़ों में नहीं है, आगे के मुलिका 2 एकड़ों में नहीं है, तो मैं वहां पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात ये दे रहा हूँ कि रिसर्च ये कहती है कि आप अपने हमसाए को भी उस आलूदगी से पाक करो। आपके अपने ही खेत हैं या आपके हमसाए के खेत हैं बट के साथ, तो आप उसे भी कहें कि भी तुम भी स्प्रे कर लो, और आप भी अपनी गंदम चाहे 2 एकड़ है चाहे 5 एकड़ है, आप सब पे स्प्रे करो। क्यों? हमने जिस टाइम देखा है और उसने किस टाइम पे परवरिश पाई है, और वो हवा के साथ मूव करती है। और अगर कोई बंदा वैसे ही या कोई जानवर खेत से गुजर गया, जैसे वो बुजुर्ग कह रहे थे कि भाई कुत्ता निकला, तो हमने देखा कि यही संदूरा थिया बदे ना, तो वो जिस जिस खेत में से गुजरा वहां से उसके जो जरासीम है वो उस खेत में उस पौधे पे मुंतकिल हो गए। आपने स्प्रे कर लिया, गंदम के ऊपर से आपका एक तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो गया कि भी मैंने ये कर दिया, तकवा अल्लाह ताला की ज़ात पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि आप उस दौरान जो अपनी अगली आबपाशी करें, उस आबपाशी में भी कोई दवाई फफूंदी कुछ पानी के साथ दे दें, क्योंकि इसके जरसूमें ज़मीन में सेटल हो जाते हैं और ये पड़े रहते हैं, और जब फिर आते साल सर्दियाँ पड़ें, नमी हो, हवाएं चले, तो ये फिर जिसको कहते हैं ना फफड़ना, फिर ये अपनी नशो नुमा करते हैं और फिर ये आगे तकसीम होते हैं। तो ये एक मेरा मशवरा होगा कि आप अपने खेती के तल को भी बीमारी से पाक करें, उसके लिए कोई दवाई लेके उसको पानी के साथ फ्लड कर दें, चाहे आप खाद भी दे रही हैं तो खाद भी दे दें। आपका आते हुए मैंने रकबा देखा है, तो जो यहाँ का तल है, जैसे डॉक्टर अल्लाह रखा साहब ने बताया कि भाई यहाँ का पीएच लेवल 9 से ऊपर है, तो मैं आपको एक सिर्फ टोटकी की बात करूँ, यहाँ आपने यूरिया नहीं इस्तेमाल करनी, यहाँ पे आप गवारा पे आ जाएं, अमोनियम सल्फेट पे आ जाएं, नाइट्रोफास पे आ जाएं, या एनपी के जरखेज पे आ जाएं। पोटाश इस्तेमाल करें तो वो एसओपी फार्म में करें। जिंक चाहे गंदम है, चाहे धान है, चाहे कपास है, अकेली जिंक इस्तेमाल करना करें, जिंक सल्फेट में इस्तेमाल करें, उसमें सल्फर भी है, जिंक भी आ जाएगा। अब गंदम को पहला पानी अमूमी लग गया या दूसरे पानी पे आ रही है, जिंक अगर किसी ने इस्तेमाल करनी है तो वो पहले या दूसरे पानी में किसी एक पानी में दे दे। 3 किलो 33% वाली अमूमी पैकिंग मिलती है, आप 3 किलो 33% जिंक सल्फेट फी बीघा के हिसाब से खाद के साथ दे सकते हैं। इसके साथ आपने बोरान नहीं मिलाना, जिंक के साथ बोरान और जिंक के इस्तेमाल में कम से कम 20 दिन का वक्फा होना चाहिए, नहीं तो फिर जिंक और बोरान आपस में लड़ पड़ेंगे, आपकी फसल को नहीं मिलेगी। चलते चलते अपने अल्फाज का इख्तिताम चाहूँगा कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ज़राअत के हवाले से, तो मेरा पूरे पंडाल से सवाल है कि ज़राअत इबादत है कि सज़ा है? नहीं, अगर मैं हकीकत में बात करूँ ना, बुजुर्ग ने हंसते हुए ना संजीदा बात ये हमें मिली ही सजा के तौर पे थी। जब बाबा आदम और अम्मा हवा जन्नत से बेदखल किए गए, तो वहां पे तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते खेती की आबियारी करते थे और पका पकाया फल हमारे बट के खाते थे।
तो जब उन्हें उस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल किया गया, वो तो ऐसे बेपरवाह होके निकले ना, तो रब ने जिब्राइल को कहा जरा इन्हें बुलाना वापस। आ गए, इधर तैयारी, चले हैं जहाँ का हुक्म है। तो क्या करोगे वहां? तेरी नेमतों से मुस्तफीद होंगे, तेरा शुक्र अदा करेंगे, तेरी इबादत करेंगे। तो रब बारी ताला ने जिब्राइल को कहा ये ना गाले बोले हैं, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, फतवा ना लगा देना। मैं उसको ड्रामाटाइज कर रहा हूँ ना। होगा मालिक के हजूर जो पेश हुए, तो मालिक ने जिब्राइल को कहा कि भी इनको जन्नत में से ना जो अशजार हैं, जो हैवानात हैं, जो परिंदे हैं, जो फुलवारी है, जो सब्जी है, सब का एक एक जोड़ा दे दो, और बाकी कोई जो फसलें शसलें हैं ना, उनकी जो बोरियां तोड़े जो भी हैं भर के दे दो। ये जो वहाँ जा रहे हैं, जब तक ये खेती बाड़ी करेंगे उस वक्त तक अपनी पेट की शकम परवरी के लिए इनके पास ज़्यादा राह हो। अब मैं आपको एक रमज दे रहा हूँ कि ज़्यादा राह कहाँ से शुरू हुआ था। ये रब बारी ताला ने शुरू किया था। हम भी अपने इलाके में मेहमान आए तो उनको ज़्यादा राह देते हैं जब सफ़र पे जाना हो उन्होंने ना। पहले तो इकराम करते हैं खाने का, जब ना हो तो सफ़र में कुछ दे देते हैं। ये ज़्यादा राह रब की तरफ से एक रीत निकली। दूसरा, रब ने कहा कि वहां पे जाके अपने लिए भी पैदा करोगे, और ये जो साथ मैंने तुम्हें हैवानात और परिंदे दिए हैं ना, इनके लिए भी रिस्क उगाओगे। ये सजा है जो इन बुजुर्गों ने बात किया कि जटा की आज के दौर में सजा है, तो वो ये सजा है। अब रिस्क पैदा करके जिनके मुंह में जा रहा है वहां पे जजा भी रख दी, ये इबादत है। जटा की पहले सजा है और सजा पूरी करनी है, और सजा में कोई रियायत नहीं है। मैं इसको जटाकी के अमल से जोड़ रहा हूं। किसी को सजा अदालत दे दे या कोई हाकिम दे दे या कोई जज दे दे, तो वो सजा की जुजियात तक अमल करवाता है। जब वो सजा जुजियात तक पूरी होगी तो फिर आगे रिहाई है। तो जटाकी को सजा समझते हुए उसकी जुजियात तक पूरा अमल करे, रहमत और बरकत फिर उसके ऊपर छोड़ दे, वो फिर दे देता है। सारे किते मेरे किते भी है, तुम्हारे किते भी है, दसेंदा पिया ना ना। और तुसा सवाल किते में सराकी है और दसा और छोड़ किना है। मैं अपनी मुख्तसर उम्र एक होड़ तक कहीं काशकार को जड़ा ना सवाल ही नहीं में दिखा, उनका शिमला मैला नहीं दिखा। वहां में उन्हें रुखी खाती है, वहां में उन्हें वसल नाल खाती है, वहां में उन्हें लूण नाल खाती है, वहां में गुड़ नाल खाती है। उनका शिमला मैला नहीं थिया। मेरा डाडा मरहूम चाचा जी में मुकाम मंडे गर्मी नाल तरफ से बैठे। मेरा डाडा मरहूम असा छोटे होते थे, ये याद आई पुत्र जी घर च गुड़ होवे, जी घर च वसल होवे, ते जी घर च दाने होवे। ओ जुगा उंगले ओ जटाकी च जुगा देना या समझो कुंबा जाओ घर, ओ कदे भूखा नहीं मर सकता। ठीक है। दूजी नाल गाल जुड़े ने अंत ते भावे जींदा अपना क्या रहा, वो मुस्तकबिल दा वली भी है ते मुस्तकबिल दा शहनशाह भी है। तुसा जिहड़ी गाल करदे पे हो कि काशकारा को सजा बुली खड़ी है, ते मैं आदा पिया कि अज कहीं ने वली दरवेश सूफी कुतब अब्दाल तकड़े ना ते ओ काशकारा को तक गई ने जिहड़ी आप अपनी मेहनत नाल बीज छटे ने वाही यही आखा कि जिहड़े अपने हाथ नाल आप वाही करे ने पे। ठीक है। वो आज दे दौर दा वली भी है, दरवेश भी है, कुतब भी है, अब्दाल भी है। कलंदर ते नहीं वेंदा क्योंकि वो अपने आप को ढेर सारा फना करना पौंदा। ते काशकार जेदे जुमरे दे विच पूरी रब दी मखलूक दा रिस्क पोशीदा है, वो कदई उनकी शान को तालते मिलियामेट नहीं करना चाहता। चलते चलते आखिरी गाल इन ताल को असा माधरती आते हैं। असा खाकी ते पानी खाक ते
ते खाक दे विच वल नखरा क्या आलमे अरबा तो आया थे आलमे दुनिया दे विच ते सबब बनया मां दा ढिड